आज हमें निश्चय नय और व्यवहार नय लेना है। आपको निश्चय नय और व्यवहार नय इसमें हुआ है क्या, किसी विषय में? समय सर में हो रहे हैं। समय सार में हुआ है? समय सर। व्याख्या हुई? हाँ मैम। भी चल रहा है मैम, वो हुआ नहीं। हाँ, चल रहा है अभी तो। अच्छा, तो कहाँ पर, वहां पर क्या क्या हुआ है? वो भूतार्थ वाला हुआ है मैम, फिर अज्ञानी अज्ञानी में हुआ है। वो तो गाथाएं है। निश्चय नय और व्यवहार नय की व्याख्याएं हुई क्या? नहीं, वो व्याख्या वैसे तो के भूतार्थ द्वारा में बोला। बताया, व्याख्या नहीं हुई। अच्छा अच्छा, फर्स्ट हुआ था, सेकंड या थर्ड। ठीक है। आज तो हमें निश्चय नय और व्यवहार नय तो देखना है, लेकिन व्यवहार नय के भेदों को आज मुख्य रूप से हम देखेंगे, क्योंकि व्यवहार नय व्यवहार में उपयोगी होता है। आपने ये तो जाना होगा कि निश्चय नय आत्मा को अखंड बताता है, और व्यवहार नय जो है वो आत्मा में भेद करता है ना? जैसे आत्मा के गुणों में भेद करना, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये व्यवहार नय से। पर निश्चय नय से देखो तो आत्मा में ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, वो एक अखंड द्रव्य है, ये अलग अलग नहीं। तो व्यवहार नय क्या करता है? भेद करता है। और निश्चय नय जो है वो क्या करता है? अभेद दृष्टि को बताता है। अब इसके आगे देखिए, व्यवहार नय के भेद क्या है उसे पहले हम जानेंगे। ये निश्चय नय और व्यवहार नय, ये आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ मैम। हाँ। मैम। निश्चय नय और व्यवहार नय, इन दोनों के भेद प्रभेद अगर किए तो वे 8 हो जाते हैं, इसीलिए इसे 8 अध्यात्म नय भी कहा जाता है। ठीक। अध्यात्म नय यानी क्या? मैम ये बात अध्यात्म का, मेरी आवाज आ रही है ना? किसी का ये तो भी अनम्यूट है। मैंने पूछा ये दूसरे नोट से है ना? हाँ, ये नोट्स आपको मैंने नहीं दिए हैं, लेकिन आपके नोट्स में मैं ऐड कर दूंगी, कोई बात नहीं। बनाए हुए ही है ये मैंने नोट्स, ये भी मैं आपको गूगल ड्राइव पर शेयर कर दूंगी। देखिए, अध्यात्म नय किसे कहते हैं? जिसमें आत्मा को समझने का और आत्मा का अध्ययन किया जाता है, उसे अध्यात्म नय कहते हैं। तो जो नए आत्मा के स्वरूप को समझने और समझाने में ही काम आते हैं, वे अध्यात्म नय हैं। अब यहाँ पर जो भी भाषा की जाएगी या व्याख्या की जाएगी, इसमें प्रमुख सत्य स्वरूप में आत्मा रहेगा। ठीक। अब ये अध्यात्म नय मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, व्यवहार नय और निश्चय नय। उसमें व्यवहार नय जो है, वो व्यवहार नय भी दो प्रकार का है, असदभूत और सदभूत। मैम, ठीक। कहने का मतलब जो 8 अध्यात्म नय है उसमें ये निश्चय नय और व्यवहार नय दो भेद है, ऐसा क्या? जी, निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों को मिलकर जो भेद प्रभेद हो जाते हैं ना, उसके लिए 8 अध्यात्म नय बताया गया है। क्योंकि निश्चय नय तो एक अकेला है, व्यवहार नय के जो भेद प्रभेद है वो सब मिलकर 7 हो जाते हैं। और एक निश्चय नय, निश्चय तो एक दृष्टि से आपको नीचे बताया भी जाएगा, मैं बताऊंगी, शुद्ध अशुद्ध एकदेश शुद्ध निश्चय नय के अंतर्गत ही आता है। पर ये सब ये भेदों एक भेदों और की, साथ में 8 हो गए, मतलब निश्चय और व्यवहार नय के 8 भेद हो गए एक तरह हाँ, से। भेद प्रभेद सब मिलकर 8 होंगे, इसीलिए 8 अध्यात्म नय। पर निश्चय ओ, नय और व्यवहार नय जब देखा जाता है तो उसका प्रमुख विषय आत्मा होता है, ध्यान रखना। तो आत्मा के स्वरूप को समझने और समझाने के लिए निश्चय और व्यवहार का उपयोग किया जाता है, जो कि आप समय सार में पढ़ रहे हैं। समय सार में वास्तव में आत्मा कैसी है उसे आपको व्यवहार और निश्चय दोनों तरीके से बताया जाए, है ना? तो अभी ये देखिए, जो अध्यात्म नय है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, व्यवहार नय और निश्चय नय। व्यवहार नय भी दो प्रकार का है, पहले सब व्यवहार नय की व्याख्या हो। असदभूत व्यवहार नय और सदभूत व्यवहार नय। और वापस ये असदभूत और सद्भूत के दो दो प्रकार आएंगे, वे कहलाएंगे उपचरित और अनुपचरित।
ठीक, एक मिनट रुको। एक मिनट। हाँ, थकोगे क्या? नहीं नहीं, मैम ने वेट करने को बोला। हाँ, देखिए। अभी व्यवहार में जो है, इसके भी असद्भुत और सद्भुत व्यवहार नए होने के बाद पुनः दो दो भेद होते हैं, उपचरित और अनुपचरित। अब मुझे एक बात बताइए, निश्चय नय किसे कहते हैं और व्यवहार नय किसे कहते हैं? सिंपल, एकदम सिंपल शब्दों में बताइए। निश्चय जो आत्मा का बताता है और अखंड है, द्रव्य है, और जिसके कोई भेद नहीं कर सकते, वो निश्चय है। बराबर। और जो मैं व्यवहार बोलूंगी। की बात बताता है और जिसके भेद कर सकते हैं और जो अखंड नहीं है, वो व्यवहार नहीं है। हाँ, करेक्ट। हाँ, अलका जी बोलिए। मैं निश्चय नहीं मतलब जो जैसा है अभी, जैसे कि, और व्यवहार नहीं मतलब व्यवहार में वो इतना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम सब जैन है, बोलते हैं जैन जमीकन नहीं खाते, बट व्यवहार में बहुत लोग खाते हैं। तो निश्चय नहीं बोलता है कि नहीं खाते, व्यवहार नहीं में खाते। ऐसा भी हाँ, हो वो सकता भी है। है। हाँ, ठीक है, मतलब आपने वो हाँ। भी व्यवहार की दृष्टि से निश्चय और व्यवहार की व्याख्या की। लेकिन अगर आप हाँ। आगम की दृष्टि से देखें, तो जो अभेद को, आत्मा या कोई भी पदार्थ की अभेदता को दर्शाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता, वो निश्चय है। वो कोई भेद नहीं करता। और व्यवहार ने जो भेद करके आपको दिखाता है, जैसे कि आत्मा को लेकर आप समय सार में पढ़ रहे हो। अगर आत्मा की अनुभूति जीव करे, हालांकि अनुभूति उसकी अलग है, अनुभूति के हिसाब से वो बता नहीं सकता कि आत्मा कैसा है। उसे बताने के लिए व्यवहार का उपयोग लेना पड़ता है। जैसे कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनेक गुण है, लेकिन ये गुण आत्मा से अलग नहीं है। ये गुण अलग अलग, सेपरेट सेपरेट नहीं है। ये उस अखंड द्रव्य का एक एक हिस्सा है। तो ये जब महसूस होता है, तब उसे आप ऐसा नहीं बता सकते कि आत्मा अभेद है। तो आपको आत्मा की क्या अनुभूति होगी? आप, जब तक हम संसार में हैं, तब तक आत्मा की अनुभूति हमें नहीं होती है। तब तक के लिए जो आत्मा का एक एक गुण है, उसे बताना, और उसकी अपेक्षा से जीव क्या करता है, आत्मा के स्वरूप को जानता है, वो व्यवहार में जहां पर भेद करके बताया जाता है। और जहां पर अभेद जो अखंड आत्मा है, उसका अनुभव किया जाता है, संवेदन किया जाता है, वह निश्चय है। तो निश्चय ने अभेदता को दर्शाता है, और व्यवहार ने भेद को दर्शाता है। ठीक। अब आप इसमें देखिए, अगर व्यवहार में आपको उपयोग लेना है, तो आप निश्चय का उपयोग लोगे या व्यवहार न्याय का उपयोग लोगे? नहीं समझ आया मैं। व्यवहार में अगर मुझे आपको बताना है कोई चीज, जैसे आत्मा को लेकर ही मुझे बताना है, आपको जानने की बहुत जिज्ञासा है, तो और इसीलिए आत्मा क्या है ये आपने पूछा, अब मुझे बताना है। तब जब मैं बताऊंगी, तब मैं निश्चय नहीं के आधार से बता पाऊंगी या व्यवहार नहीं के आधार से बता पाऊंगी? व्यवहार व्यवहार नहीं के आधार पे। हाँ,
क्योंकि व्यवहार न्याय के आधार से भेद कर्मी की जो चीजें होती है वो हमें जल्दी समझ में आती है। अभी भी हम क्या है, हमने अंदर से महसूस नहीं किया है। इसीलिए व्यवहार जो है वो वास्तविक आत्मा के जो निश्चित स्वरूप को प्राप्त करने से पहले की वो सीढ़ी होती है। जैसे हाँ आपको समय सार में कदाचित आया होगा, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, वो सविता जी को म्यूट कर दीजिए मैम। हाँ। इनमें ऑटोमेटिक हो गई क्या? मैंने हाँ, जैसे देखिए, आपको समय सार में अभी तक वो गाथा आई या नहीं पता नहीं, पर ये समय सार की गाथा है। उसमें क्या आता है कि जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, गई आपको ये गाथा कि लंबे समय से कोई बीमार व्यक्ति है। नहीं, अभी तक नहीं आई मैं। नहीं आई लंबे मैम। समय से कोई बीमार व्यक्ति है, वो एक ही जगह पर पड़ा हुआ है। अब बाद में रोग से कारण या बीमारी के कारण, तो जब वो रोग से मुक्त हो जाता है तो उठने के लिए, अब बहुत दिनों से वो उठा नहीं है, तो उसमें क्या होती है, अशक्तता की अनुभूति होती है उसे। वो खुद को कमजोर महसूस करता है। तो उस समय चलने के लिए वो किसका उपयोग करता है? डंडे का या किसी सहारे इंसान। का, कोई है ना? भी सहारा। वो लाठी के आधार से चलता है, क्योंकि चलना उसका उसका स्वास्थ्य और बढ़ा सकता है, रोग से उसे और जल्दी से क्या कर सकता है, मुक्त कर सकता है। इस कारण उसका चलना आवश्यक है। तो चलने के लिए वो लाठी का इस्तेमाल करता है जब तक उसे कमजोरी होती है। जैसे ही वो स्वस्थता की अनुभूति करता है, अब वो बिना लाठी के चल सकता है, तो उसके बाद वो लाठी अपने हाथ में रखना चाहेगा क्या? नहीं। नहीं रखना चाहेगा। बस वैसा ही व्यवहार और निश्चय नहीं होता है। जब तक जीव वास्तविक अपने स्वरूप को नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पर विषय मात्र आत्मा का है, जब तक जीव अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, संसार के भव भ्रमण के रोगों से वो भरा हुआ है। अब उसे जागने की जिज्ञासा हुई है। वो चाहता है कि मैं इस रोग से मुक्त हो। इसके लिए वो आत्मा को जानने का प्रयास करता है। तो आत्मा को जब उसे जानना है, तो वो पहले ही निश्चय नय से नहीं जानेगा। वो निश्चय नय से जानने के पूर्व व्यवहार नय से जानेगा। व्यवहार नय उसके लिए लाठी के समान है। ये व्यवहार नय आत्मा का एक एक गुण, एक एक पर्याय उसे बताएगी। उसके आधार पर वो चिंतन मनन करेगा, और चिंतन मनन करने के पश्चात उसे जो अंतर से अनुभूति होगी कि मैं आत्मा कैसा हूं, अभेद हूं, अखंड हूं। जब अनुभूति होने के बाद आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानेगा, वो जानना निश्चय नहीं है, क्योंकि वहां पर वो आत्मा के अभेद स्वरूप को देखता है। लेकिन वो जानने तक का रास्ता जो तय करना है, वो व्यवहार नय से तय करना होता है ना? जब तक हमें अनुभूति नहीं होती है, तब तक व्यवहार नय हमारे लिए लाठी के समान है। इसीलिए व्यवहार नय भी महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको बताऊंगी ना आत्मा, ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, तो आप क्या हो जाओगे, और कंफ्यूज हो जाओगे कि फिर आत्मा है क्या, क्योंकि आपको और हमें अभी कोई अनुभूति नहीं हुई है। तो व्यवहार बताता है आत्मा ज्ञान, आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, सब है। ये व्यवहार बताता है। और निश्चय बताता है कि आत्मा में ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना कुछ है। आत्मा तो अखंड द्रव्य है ना? ये दोनों हुआ निश्चय और व्यवहार में। अब व्यवहार में जो है, उसके प्रमुख दो भेद है, असदभूत और सद्भूत। असदभूत का अर्थ क्या होता है? असदभूत का अर्थ क्या होता है? असत भूत। सब है ना? यस मैम। है। जो असद्भुत मतलब का अर्थ, हमको दिख रहा है, पुरुष स्त्री और ये जो संसार में नहीं वो सारी तो चीजें व्याख्या दिख है, रही वो कहीं हैं। नहीं, मैं तो शब्दशः अर्थ पूछ रही हूँ। असतभूत का अर्थ क्या है? सत्य नहीं हो। हाँ, मतलब असत, असत है। हाँ, और उसे भूतार्थ के लिए शब्द क्या आया है समय सार में? भूतार्थ किसे कहा है? ज्ञानी।
भूतार्थ कहा है सत्य को, आत्मा। सत्य के ज्ञान को, आत्म हाँ। इसे भूतार्थ कहा है समय सार में। तो जो ज्ञानी असत्य को। को सत्य मान लेता है, असत्य को सत्य मान लेता है, वो क्या है? असतभूत व्यवहार नहीं। जैसे शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान आदि को क्या कहना? अपना मानना। ये मिथ्या क्या मान। है? असद्भूत व्यवहार नहीं। अब सद्भुत, यहाँ पर आप जो है शरीर को छोड़कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं जब आगे व्याख्या बताऊंगी ना तो आपको सूक्ष्म विषय ध्यान में नहीं आएगा। ठीक है, स्त्री, पुत्र, मकान आदि जो है उनको अपना कहना, वो असद्भूत व्यवहार नहीं। और सद्भूत व्यवहार नहीं क्या आएगा? बताइए। जो अब सच है, जो सच है। जो निश्चय व्यवहार है, अखंड है, अभेद है, वो नहीं, सत्य है। अभी सद्भूत में सत को ही सत्य सत्य मान रहे हो ना आप? सद्भूत की आत्मा का शब्दशः व्याख्या क्या होगी? जो सत्य है उसका ही बताना, पर व्यवहार से बताना। तो सत्य क्या है? नहीं। अखंड। हाँ बोलिए आत्मा। मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी। हम इस आत्मा के बारे में जो बताएंगे वो निश्चय जो है। हाँ, तो वो नहीं, तो वो आत्मा जो अखंड द्रव्य है उसके गुण पर्याय आदि का भेद करके आत्मा को बताना, भेद करना ही व्यवहार नहीं है। अखंड आत्मा के गुण पर्याय आदि भेदों से बताना, वो सद्भूत व्यवहार नहीं है। ठीक। अब इन दोनों के भी असद्भुत यानी जो असत्य है, जो वास्तव वास्तव में आत्मा के नहीं है, वास्तव में उनके साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, उनको अपना बताना, वो असद्भुत। और जो आत्मा अखंड द्रव्य है उसके ही वो गुण पर्याय है, उन गुण पर्यायों को भेद करके दिखाना, वो सद्भुत। ये दोनों भी व्यवहार नय के भेद हैं। ठीक। अब इसके बाद देखिए, असद्भूत व्यवहार नय के दो भेद है, उपचरित, अनुपचरित। उपचरित यानी उपचार से कहना, और अनुपचरित यानी उपचार से नहीं कहना, दिख रहा है इसलिए बोलना। तो देखो, उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं की व्याख्या क्या होगी? जो स्त्री, पुत्र, मकान आदि है जो दूरस्थ पर पदार्थ है, जैसे स्त्री, पुत्र आदि कोई भी है, मकान आदि, ये इसका आपका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। वो है या नहीं है तो भी आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप तब भी जी रहे हैं, तब भी इस गति में हो। तो ये पर पदार्थ है। इन पर पदार्थों को आप आत्मा का क्या करना? कर्ता भोक्ता कहना या इन्हें अपना मानना, ये उपचरित असद्भुत मैम वॉइस नहीं व्यवहार। आ रहा है सबका। आपकी वॉइस ब्रेक हो है। रही है मैम। फिर भी मैंने ज्वाइन किया, इसलिए तो आपका दो वीडियो भी मिनट पहले स्टक हो रुकी जा हूँ रहा है मैं। बार बार। अभी भी ब्रेक हो रही है? नहीं यस आ मैम। आवाज नहीं आ रही? रहा। थोड़ी भी नहीं आ रही है क्या? अब आ रही है आवाज? ब्रेक। मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है आवाज? यस यस मैम, मैम। अब आ रही है। हाँ, अब तो रुके, रुकने के बाद मुझे बता देना, मैं वापस रिपीट करूंगी। आज पता नहीं सुबह से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है यहाँ पर। देखते हैं। देखिए, जो पर पदार्थ है जिससे आत्मा का कोई संबंध नहीं, आत्मा तो अपना जी ही रहा है, आत्मा तो रहेगा ही मनुष्य गति में। ऐसे जो मकान आदि, पुत्र पुत्री जो पर पदार्थ है उनको अपना माना, ये मानना, ये क्या है? उपचरित असद्भुत व्यवहार में। और अनुपचरित में क्या आएगा? जो आपके पास है, जैसे शरीर, शरीर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, ये इन चीजों की अपेक्षा से, मकान आदि की अपेक्षा से शरीर आपका और नजदीक है ना? तो शरीर को अपना मानना, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। पुत्र पुत्री आदि जो पर पदार्थ है उनको अपना मानना, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। और जो अपना शरीर है,
हालांकि वो भी अपना शरीर नहीं है। इस कारण से ये दोनों भी असद्भुत है। बस एक उपचार से मानना और एक अनुपचार से मानना, है ना। हालांकि शरीर भी आपका नहीं है, तो ये किसका भेद है? असद्भूत व्यवहार नहीं का, ध्यान रखना। इसमें क्या है कि जो आत्मा के साथ रहा हुआ शरीर है, उस शरीर को ही आत्मा कहना, उसे अपना मानना, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में है। असद्भुत में क्या क्या आएगा फिर? जो पर पदार्थ है उन्हें अपना मानना, है ना। मेरी आवाज ब्रेक हुई क्या? नो मैम। नहीं मैम, नहीं नहीं। मैम। मीनाक्षी जी आप हंस रहे हो, जरूर मेरी आवाज ब्रेक हुई है। हाँ, अभी देखिए, सद्भूत, सद्भूत का अर्थ क्या किया था? कि जो अखंड द्रव्य आत्मा है, उसे ही, और उसके ही गुण बोलने पर्याय आदि। बैठा है। कुछ कहा किसी ने? मीनाक्षी जी कुछ कह रहे हो आप? मैम आवाज नहीं आ रही है। अरे, अभी स्टक हो गए। हाँ ना, आज क्या हो रहा है पता नहीं। देखिए, सद्भुत, अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ, सद्भुत व्यवहार ने का व्याख्या क्या की? कि जो आत्मा अखंड द्रव्य है, उसके गुण और पर्याय के भेद करके उसे समझाना, ये सद्भुत व्यवहार नहीं है ना। अब ये सद्भुत व्यवहार नहीं के भी दो भेद है, उपचरित अनुपचरित। अब ये आत्मा जो है, अखंड आत्मा, उसके आपने क्या भेद किए? गुण और पर्याय, है ना। तो जो आत्मा के अल्प विकसित गुण है और उसके जो विकारी पर्याय है, उनको अपना मानना, ये उपचरित असद्भुत नय है। ठीक। गुण और पर्याय को भेद करके बता रहे हो ना आप। तो गुण और पर्याय में भी जो अल्प विकसित गुण है और जो विकारी पर्याय है आत्मा की, उनको अपना मानना, उपचरित सद्भुत व्यवहार में। और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में क्या आएगा? जो ज्ञान दर्शन चारित्र है, उनका भेद करना, और जो पूर्ण विकसित निर्मल पर्याय है, उनको आत्मा का पहले कहना। क्या बोला मैम? फर्स्ट सेंटेंस क्या कहा आपने? वॉइस जो ब्रेक हो रही थी। जो ज्ञान दर्शन चारित्र है, उससे आत्मा को अभेद करके बताना। और जो पूर्ण विकसित निर्मल पर्याय है, जैसे केवली की सारी पर्याय क्या हो जाती है? पूर्ण विकसित हो जाती है। उन विकसित पर्यायों को अपना मानना, ये क्या है? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में। ठीक। अब मुझे बताओ, यह शरीर मेरा है, यह कौन सा व्यवहार नहीं है? है सद्भुत। पर असद्भुत के भी तो दो अनु प्रकार बताए ना मैंने, उपचरित अनु अनुपचरित। अनुपरचित अनुप्रचित। अनुपचरित, अनुपचरित अनु असद्भुत व्यवहार नहीं है। ज्ञान आत्मा का गुण है, ये मैंने बताया। तो ये आपने नए से स्वीकार किया, तो कौन सा नए लगेगा यहाँ पर? मेरी आवाज आ रही है? क्या मुझे आपकी पूछा किसी मैम की ने? आवाज नहीं आ रही है। ज्ञान का गुण है, मैम पूछा आपका मैम ने। वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम बहुत ज्यादा। हाँ ना, आज पता नहीं, मोबाइल का भी इंटरनेट नहीं चल रहा है यहाँ पर। मैंने वही लगाया था बीच में, पर वो भी ऑन ही नहीं हो रहा है नेट। और इसे आज बहुत तकलीफ हो रही है। अभी आ रही है मैम आवाज। अभी आ रही है ना आवाज? हाँ इंदिरा अब आ जी रही मैम। है। देखिए, एक मिनट में CMS जैन लगाकर देखती हूँ। क्या 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 पूछा? आई थिंक आपके यहाँ नेटवर्क बहुत कम है, बिकॉज इतनी भी आवाज नहीं हो रही है। ज्ञान आत्मा का गुण है। देखिए, अच्छा अब आ हाँ रही है हाँ। मेरी आवाज? हाँ आ रही है आपके मैम अब। आगे। हाँ, ज्ञान आत्मा का गुण है, ये आपने नए से बताया। कौन सा नए है इसमें? बताइए बताइए। देखो, ज्ञान, ज्ञान आत्मा से जुड़ा हुआ है ना, तो ये सद्भुत होगा या असद्भुत होगा? सद्भुत। हाँ, बराबर, इतना हुआ क्लियर।
अब सद्भूत में जो हाँ। दो भेद है, एक है उपचरित है, एक है अनुपचरित। उपचरित में जो विकारी पर्याय है उनको अपना माना जाता है, और जो अल्प विकास वाले गुण है ना, तो ज्ञान आत्मा का गुण है। ये क्या आ जाएगा? अनुपचरित उप- सद्भूत व्यवहार नहीं। अगर मैंने ये कहा होता कि राग और द्वेष आत्मा के गुण है, या राग और द्वेष आत्मा के पर्याय है, तो फिर क्या आता भेद? उपचरित उपचरित उपचरित। उपचरित सद्भूत नहीं। हाँ, अभी देखिए व्यवहार में आपको इतना समझ में आया क्या कि पर पदार्थ कौन कौन से है? सबसे पहला है जो बाहरी पदार्थ है, जैसे पुत्र पुत्री मकान आदि, ये सबसे पर है। फिर उसके बाद नंबर आता है शरीर का, जो इनकी अपेक्षा से थोड़ा और आत्मा के नजदीक है। फिर उसके बाद आता है भावों का नंबर, जो विकारी पर्याय भाव आदि है, जो शरीर की से भी अधिक आत्मा के निकट है, या कर्म आदि। ये क्या है? शरीर से भी अधिक आत्मा के निकट है। और उसके बाद आता है आत्मा का भेद करना, जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र आदि। अब जो सबसे पर है, उस पर को अगर अपना मानते हैं तो वो होता है उपचरित असद्भूत। जैसे पुत्र आदि को अपना मानना, वो सबसे पर है आत्मा से, तो वो क्या है? उपचरित असद्भुत। फिर उसके बाद थोड़ा सा नजदीक आत्मा के क्या है? शरीर है, अपना जो शरीर है, इस शरीर को अपना मानना, ये अनुपचरित असद्भुत। ठीक। उसके बाद और थोड़ा आगे आना, शरीर को भी पर मान लिया, लेकिन आत्मा के जो राग द्वेष आदि पर्याय है, कर्म आदि है, उसे अपना मानना, ये है उपचरित सद्भूत। और उसके बाद सबसे लास्ट आत्मा के अखंड भेद में आ जाना, मतलब अखंडता में आना, लेकिन अखंडता में आने के बाद भी भेद करना। आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा दर्शनमय है, आत्मा में अनंत वीर्य है, ये सब है अनुपचरित सद्भूत। हुआ क्लियर? कभी भी कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको आएगा? इस पर अगर टेस्ट लूं तो हाँ मैम, आ जाएगा मैम। आ जाएगा ना? मैम इजी आ जाएगा मैम, बस हाँ, समझना है इसमें थोड़ा सा वो। आ जाएगा, मुझे नहीं लगता। आप बस याद रखोगे ना, उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत, उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत, इनको बाहर से अंदर ले लो। बाहर के एकदम पर पदार्थ जो मकान आदि पर द्रव्य है वे सब, उसके बाद शरीर आदि, उसके शरीर। बाद आपके विकारी पर्याय, और उसके बाद आपके आत्मा के गुण। बाहर से नजदीक आत्मा की ओर आएंगे तो आपको भेद करना आसान है। ठीक। अब निश्चय नय। निश्चय नय क्या करता है? जो ज्ञाता की दृष्टि होती है। देखो, नय और प्रमाण का एक अंतर भी आप ध्यान रखिए। प्रमाण जो है, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान यह प्रमाण है। और सम्यक ज्ञान को जानने वाला जो ज्ञाता है, ज्ञाता का अर्थ क्या होता है? जो ज्ञान का अनुभव करता है, ज्ञान को जो जानता है, उसे कहते हैं ज्ञाता। उस ज्ञाता का जो अभिप्राय है, वो जिस प्रयोजन के कारण जो जो अपने अभिप्राय देता है, एक एक चीज को लेकर वो जो अपनी मान्यता हो या मत बताता है, उस अभिप्राय को कहते हैं नय। सम्यक ज्ञान प्रमाण है, और जो ज्ञाता का, सम्यक ज्ञान को जानने वाला ज्ञाता, उस ज्ञाता का जो अभिप्राय है उसे कहते हैं नय। तो ज्ञाता की जो दृष्टि है, जब वह क्या हो जाती है? स्वतः सिद्ध हो जाती है। मूल पदार्थ, मूल स्वभाव, मौलिक भेद, मौलिक अभेद, फिर स्वयं के लक्षण और आत्माश्रित भाव, इन सब के आधार पर वो क्या करती है? वस्तु स्वरूप का निर्णय करती है। तब उसे निश्चयनय कहते हैं। मतलब ध्यान रखिए,
जो मूल पदार्थ है, मूल स्वभाव है, उनके जो मौलिक भेद अभेद है, उनका जो लक्षण है और आत्मा के आश्रय में रहने वाले भाव है, इनके आधार पर वस्तु का निर्णय करना। इसमें कोई भी बाहरी पदार्थ नहीं है। जैसे मूल तत्व कितने हैं? सात। सात तत्व आदि है, छह द्रव्य है। छह द्रव्य अपने अपने स्वभाव में हमेशा रहते हैं। उनके अपने अपने स्वभाव के अनुसार उसे अखंड और अभेद जानना, ये क्या है? निश्चय है। व्याख्या आपको थोड़ी कठिन लगेगी, पर एक बार व्याख्या समझ में आई तो आपको दिक्कत नहीं आई। अब ये निश्चय नहीं जो है, ये भी व्याख्या आपको वापस कहूंगी, पहले ये भेद ले लीजिए, नहीं तो ये रह जाएंगे। निश्चय नहीं जो है वो दो प्रकार का है, अशुद्ध निश्चय नहीं और शुद्ध निश्चय नहीं। ध्यान रखना, उसमें शुद्ध निश्चय नहीं जो है ना, वो वापस तीन प्रकार का होता है। एकदेश शुद्ध, शुद्ध निश्चय नहीं और परम शुद्ध निश्चय। ठीक, इस प्रकार निश्चय नहीं भी चार प्रकार का हो जाता है। आपने 8 अध्यात्म नहीं देखे थे ना, तो उसमें व्यवहार नहीं के चार भेद हमने देखे, सद्भूत असद्भूत, इन दोनों के उपचरित और अनुपचरित, ऐसे चार भेद हमने व्यवहार नहीं के देखे। अब निश्चय नहीं के चार भेद कैसे होते हैं? तो निश्चय नहीं के प्रमुख दो भेद हैं, अशुद्ध निश्चय नहीं और शुद्ध निश्चय नहीं। और शुद्ध निश्चय नहीं के तीन भेद है, एक देश शुद्ध, शुद्ध शुद्ध निश्चय नहीं और परम शुद्ध। ऐसे 8 मिलाकर 8 अध्यात्म नए बन जाते हैं। अब निश्चय क्या करता है? भेद करता है या अभेद करता है? अभेद निश्चय करता नहीं है भेद निश्चय करके दिखाता है या अभेद करके दिखाता है? भेद करके अभेद करके इसमें दिखाता वो है। अभेद। भेद नहीं करता है। अब इसमें आपको कहीं पर हम्म, भी भेद नहीं करना है, बिना भेद किए हुए आत्मा के स्वरूप को जानना है, और इसी के आधार पर शुरू से आत्मा ही के। बता रहे कि जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है यस ना। मैम। हाँ, आत्मा के अभेद स्वरूप के आधार पर अब आपको व्याख्याएं करनी है, क्योंकि ये निश्चय नहीं है। ठीक, अब इसमें सबसे पहला है अशुद्ध निश्चय नहीं, नहीं मैम। जो है ही अशुद्ध। तो अशुद्ध निश्चय नहीं में क्या आएगा? जो रागादि विकार भाव है हमारे, उन भावों को आत्मा के साथ अभेद बताना, वह है अशुद्ध निश्चय नहीं। जो मिथ्या दृष्टि होता है, वो इन भावों को आत्मा के साथ अभेद बताता है। हालांकि रागादि जो भाव है वो भी क्या है? पर है। तो उन विकारी भावों को आत्मा के साथ अभेद बताना, वह है अशुद्ध निश्चय नहीं। फिर इसके बाद आता है एक देश शुद्ध शुद्ध निश्चय नहीं या एक देश शुद्ध पर्याय। इसमें क्या होता है कि आत्मा को सम्यक दृष्टि ही मानना या उसे वृत्ति ही मानना, ये सम्यक दृष्टि है इतना ही कहना, ये होता है आत्मा को एक देश से जानना। तो जो आत्मा के एक देश को ही प्रमुख बताता है, ऐसा जो नय है वो है एक देश शुद्ध नय। अब मुझे बताइए, यहां पर शुद्ध निश्चय नहीं लिया है, एक देश शुद्ध पर्याय से शुद्ध नहीं बताया है ना, तो यहां पर जब मैं कहता हूं कि मिथ्यात्व आत्मा का स्वभाव है या आत्मा मिथ्या दृष्टि है, तो ये कौन सा नय होगा? अशुद्ध। अशुद्ध निश्चय। हाँ, ये अशुद्ध निश्चय नहीं होगा, क्योंकि दृष्टि तो आत्मा के पास है, और आत्मा को सम्यक दृष्टि मानना, एक देश एक वाला शुद्ध एक नहीं। गुण है। एक देश शुद्ध पर्याय एक नहीं, देश। आत्मा को देश संयमी मानना, शुद्ध निश्चय नहीं। एक देश देश शुद्ध नहीं। शुद्ध एक ही देश है, ही पर होगा। एक देश ही शुद्ध ओके। है ना, उन्होंने पूर्ण रूप से तो शुद्ध किया नहीं है। ठीक, इसके आगे आगे देखिए, शुद्ध निश्चय नहीं, उसे साक्षात शुद्ध नहीं भी कहते हैं। तो आत्मा को
पूर्ण शुद्ध परिणाम से युक्त कहना। जैसे आत्मा को सिद्ध कहना, आत्मा को केवल ज्ञानी कहना, ये क्या है? पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं, क्योंकि इसमें पूर्ण शुद्धता को जीव ने प्राप्त किया है, चाहे केवली हो चाहे सिद्ध हो। तो ये क्या है? पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं। और उसके बाद आता है परम शुद्ध निश्चय नहीं। तो आत्मा को अभी तक हमने क्या किया था? पूर्ण शुद्ध पर्याय से, एक देश शुद्ध पर्याय से आत्मा को बताया था। अब यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का पर्याय का भेद नहीं होगा। आत्मा को संपूर्ण शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से रहित, गुण भेद से भिन्न, अभेद अखंड नित्य जानना कहना परम शुद्ध निश्चय नय है ना। आत्मा को किसी भी गुण के साथ नहीं बताना। जो निश्चय नय आप समय सार में पढ़ रहे हो ना, वो निश्चय नय है, परम शुद्ध निश्चय नहीं। मैम अगर ऐसे यही कहा कि जैसे आत्मा अखंड है तो भी वो एक दिश होगी या पूर्ण होगी? आपकी एक ही आवाज गुण बहुत कम बताना आ रही जैसे है कि इंदिरा जी। अखंड है। हाँ इंदिरा जी वापस बोलिए। ओ, मैम जैसे आपने कहा ना कि अगर एक ही गुण बताया आत्मा का हम्म। कि आत्मा अखंड है या आत्मा नित्य है, अगर एक ही गुण बताया तो एक देश होगा या क्या होगा? क्या होगा? एक ही गुण एक बताया तो देश होगा या एक एक ही। देश अगर एक एक ही देश? हाँ एक ही गया गुण, पूर्ण रूप जहां पर नहीं होगा या आता। अच्छा जैसे देखो, समझिए, आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी आत्मा ने पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त किया, है ना। आत्मा सिद्ध बन गई, यानी उसने पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त किया। आत्मा सम्यक दृष्टि बन गई, पर अभी भी वो पूर्ण शुद्ध अवस्था है क्या? नहीं। सम्यक दृष्टि हो, प्रमादी प्रमादी साधु हो और देश संयमी हो, इन सबकी अभी भी पूर्ण दृष्टि नहीं हुई है या पूर्ण शुद्ध नहीं हुए हैं। तो जो एक देश से शुद्ध है वो एक देश शुद्ध पर्याय नहीं में आएंगे। जैसे सम्यक दृष्टि जीव अभी भी सभी तरह से पूरी परिपूर्ण नहीं हुआ है, पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है, श्रावक भी नहीं हुआ है, कुछ कुछ साधु भी नहीं हुए हैं। पर ऐसे एक देश से जो शुद्ध है, उनको क्या करना? आत्मा के साथ अभेद बताना, वो है एक देश शुद्ध पर्याय नहीं। और पूर्ण में क्या होगा? आत्मा पूरी तरह से शुद्ध बन जाती है। जैसे आत्मा को केवल ज्ञानी है, वो केवल ज्ञानी कहना या सिद्ध कहना, ये इस नय के अंतर्गत आता है। और तीसरा क्या है? जो आत्मा को संपूर्ण शुद्धाशुद्ध पर्यायों से रहित, गुण भेद से सहित, अभेद अखंड नित्य जानना कहना परम शुद्ध निश्चय नहीं है। आत्मा में अभी किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना। अब क्या करना है? आत्मा को किसी भी गुण के भेद के द्वारा नहीं बताना, पर्याय के भेद के द्वारा नहीं बताना, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है ये सेपरेट करके नहीं बताना। अब बस उस अभेद अखंड जो नित्य आत्मा है उसे जानना। ये क्या है? क्या है ये? परम शुद्ध, परम शुद्ध। हाँ, परम शुद्ध निश्चय नहीं।